नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्मदिवस है और इसको हर साल जो आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोकदल है वो एक बड़े अवसर के रूप में मनाती है। और इस बार एक विशाल रैली का आयोजन 25 सितंबर को रोहतक में किया जाएगा और इसको लेकर जो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो पूरे 22 जिलों में घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं को न्योता दे रहे हैं, उनकी ड्यूटियां लगा रहे हैं कि आपको इस रैली में लोगों को लेकर आना है। उनका दावा है कि ये रैली ऐसी रैली होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जचपा वालों को लोग भूल जाएंगे और आईएनएलडी की इस रैली को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दरअसल अभय सिंह चौटाला जहां भी जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को तो कोसते ही हैं, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार को कोसना कभी नहीं भूलते। वोट चोरी के कांग्रेस के कैंपेन को लेकर उन्होंने यहां तक कह दिया था कि सबसे बड़ा वोट चोर तो हुड्डा है, हुड्डा ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। लेकिन अब एक घटना ऐसी हुई कि रेवाड़ी में निमंत्रण देने अभय सिंह चौटाला पहुंचे थे और उसी दिन उनके बाद में वहां पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए। तो अभय सिंह चौटाला जो है उन्होंने कहा कि हम रोहतक में ऐसी रैली करने जा रहे हैं कि हुड्डा परिवार का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, ये बौखलाए हुए हैं और उस रैली में आप देखना कि लोग कितनी बड़ी संख्या में वहां पर शामिल होंगे। ये सवाल जब दीपेंद्र हुड्डा से पूछा गया तो दीपेंद्र हुड्डा ने भी उन्हें करारा जवाब दिया, कहा कि वो अपना जनाधार खो चुके हैं, ना तो वो पार्टी संभाल पा रहे हैं, ना वो परिवार संभाल पा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अंदाज में अभय सिंह चौटाला को जवाब दिया। लेकिन ये जो रोहतक को सेंटर पॉइंट बनाकर योजना चलाई जा रही है वहां पर बड़े बड़े इवेंट करने की, इसके पीछे की राजनीति भी अपने आप में दिलचस्प है। जननायक जनता पार्टी ने भी अपना सेंट्रल ऑफिस रोहतक में खोला, उसका उद्घाटन हुआ। अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, तमाम लोग उस ऑफिस पे पहुंचे थे। और अब आईएनएलडी भी रोहतक में जो है एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। ताऊ देवीलाल की जयंती इस बार रोहतक में मनाई जा रही है और रोहतक पर सबका फोकस है। इसके पीछे की राजनीति यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार, जो कि लगातार 3 हार के बाद से एक कमजोर स्थिति में इस वक्त देखा जा रहा है, उसे टारगेट किया जाए, उसे घेर लिया जाए और जो जाट वोट बैंक है जो आईएनएलडी और जचपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस वोट बैंक को रिटेन किया जाए, यानी उसे वापस से लिया जाए। और एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैमिली को हरियाणा की पॉलिटिक्स में ये जो दोनों पार्टियां हैं ये मिलकर साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन दोनों में भी आपसी जंग है कि आखिर ये जो वोट बैंक है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से छिटकेगा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार कमजोर होगा तो इसकी जगह जचपा भरेगी या आईएनएलडी भरेगी, इसको लेकर भी द्वंद्व दोनों पार्टियों में चल रहा है। यानी कि ये लड़ाई अपने आप में इंटरेस्टिंग है और अब देखना यह होगा कि 25 सितंबर को आईएनएलडी रोहतक में जो रैली करने जा रही है उसका क्या आउटकम आता है और रैली में किस कदर भीड़ आएगी। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आईएनएलडी या जचपा जब दमखम लगाकर कोई रैली करती है तो वो भीड़ के लिहाज से तो हमेशा सफल ही मानी गई है। और इस बार की रैली शायद ऐसा लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला और रामपाल माजरा जितनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर वो और भी बड़ी रैली में तब्दील होने की गुंजाइश उसकी नजर आ रही है। लेकिन देखना यही होगा कि इस बार इस रैली में कितने लोग पहुंचेंगे, मंच से क्या कुछ बातें कही जाएंगी। और जो बात हम कह रहे हैं आपको कि रोहतक को टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के गढ़ को तोड़कर वहां पर अपनी जगह बनाने की ये कोशिश आईएनएलडी और जचपा कर रही है। तो इसमें ये दोनों पार्टियां कितनी सफल होगी उस पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। लेकिन अंत में आपको दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला के रेवाड़ी वाले जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को लेकर बयान दिए हैं वो सुनाते हैं, तो वो आप सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये जो बात हम आपको कह रहे हैं कि हुड्डा परिवार को कमजोर करके उनकी जगह लेने की कोशिश आईएनएलडी और जचपा कर रही है, तो इसमें कौन सफल होगा, इसको लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। हमने 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी पार्टी हर साल उनका जन्मदिन सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। आज मैं करीब करीब 68 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आया। आज रेवाड़ी भी उसमें एक जिला है जिसमें कार्यकर्ताओं की आज जिम्मेवारी लगाने के लिए आए हैं। आपने देखा बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, युवा विशेष रूप से है। युवा में अब की बार बहुत बड़ा उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की अब तक सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ा सम्मान दिवस इस साल रोहतक में हो। और केवल चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करने जाएंगे, बल्कि वहां
ये कहने के लिए लोग जाएंगे कि जिस बाप बेटा ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया, जो कहीं बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, षड्यंत्र के तहत लोगों को मार और कमजोर कर रहे हैं, उनका भी अब की बार उनको ये मैसेज देने जा रहे हैं कि काट की हांडी रोज नहीं चढ़ सकती। अब जहां बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करेंगे। बहुत बड़ी बौखलाहट में है। आबेद चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का और मेरा नाम का जाप करते डेली। शायद ही कोई दिन हो जब उन्होंने हमारा नाम ना लिया हो। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है और वो पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में बचा नहीं। लेकिन वो ये ना भूले कि हुड्डा साहब और मेरे को अपने जनाधार को खिसकने का वो अपने मन में जो दोषी ठहराते हैं, वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। वो अपने कर्मों पे भी मंथन करे कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया। जब मुख्य विपक्षी पार्टी थी 2009 में उनकी 30-31 सीट थी। उसके बाद जब उनको पार्टी के वो अध्यक्ष बने तो 19 सीट आ गई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी और वो मुख्य विपक्ष के नेता बने। जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे इन लोग के, तो अपने पार्टी का जनाधार के अपने परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख पाए और एक सीट पे आ गए खुद 2019 में, और इस बार खुद भी हार गए। और जाप नाम का जाप करते हैं हुड्डा साहब का और मेरा 11 साल से हम देख रहे हैं। इतना तो वो भगवान के नाम का जाप करे सुबह और शाम तो शायद उनका कुछ भला हो।